इस वीडियो में हम लॉजिक्स पर बात करेंगे और लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे और ऑपरेशंस देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट में। हमारे पास एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, बाई कंडीशनल, कंडीशनल, इस तरह टाइप्स हैं लॉजिकल स्टेटमेंट्स की, वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होती है। कोई भी हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट जिसके हमारे पास रिज़ल्ट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो तो उसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। जिस तरह कि अ स्टेटमेंट विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल रिजल्ट्स, सिर्फ दो हमारे पास रिज़ल्ट उसके निकलें तो या ट्रू हो या वो रिज़ल्ट फॉल्स हो तो उसको हम लॉजिकल स्टेटमेंट कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है जब उसका हमारे पास रिज़ल्ट आया तो वो या तो ट्रू होगा रिज़ल्ट या फॉल्स होएगा। जब एग्जांपल करेंगे उससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से, जैसा कि ए बी पी क्यू आर, इस तरह कोई भी अल्फ़ाबेट से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास, इफ़ वी हैव ओनली वन लॉजिकल स्टेटमेंट, अगर हमारे पास सिर्फ एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जैसे कि पी से रिप्रेजेंट किया उसको, तो उसके हमारे पास रिजल्ट सिर्फ दो होंगे, या ट्रू होगी या फॉल्स। यही डेफिनेशन को ये एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रही है कि लॉजिकल स्टेटमेंट पी लॉजिकल स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स। अब इसका एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जिस तरह एक स्टेटमेंट है तो इसके रिज़ल्ट 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2, ये इसके रिज़ल्ट 2 रिज़ल्ट होंगे, यानी ट्रू फॉल्स। कोई भी अगर लॉजिकल स्टेटमेंट का हमने रिज़ल्ट देखना है कि कितने रिज़ल्ट होंगे, इसका फार्मूला ये है कि 2 इसकी पावर में उतने जितनी स्टेटमेंट है वो लिखनी है। जिस तरह यहाँ पे एक लॉजिकल स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 2। अगर 3 लॉजिकल स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 3, जो आंसर होगा वो लॉजिकल स्टेटमेंट 8। इस तरह एक और हमारे पास नोट में सेकंड पार्ट है कि इफ़ वी हैव टू लॉजिकल स्टेटमेंट। अब ये जिस तरह हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं पी और क्यू, तो फिर हमारे पास कितने रिज़ल्ट आएंगे इसको भी इसी तरह चेक करेंगे। नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हमारे पास दो है, रिज़ल्ट हमारे पास किस तरह आएंगे 2 की पावर 2, आंसर हमारे पास 4 आया, यानी 4 लॉजिकल रिज़ल्ट हमारे पास 4 आएंगे दो लॉजिकल स्टेटमेंट के। एक पी स्टेटमेंट है एक क्यू है, तो हमारे पास पी क्या हो सकता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये क्यू ट्रू फॉल्स। इस तरह हमने अरेंजमेंट लिखनी है। कोई भी स्टेटमेंट है जिस तरह पहले क्यू थी, इसकी हम अरेंजमेंट किस तरह बनाएंगे, पहले ट्रू लिखेंगे फिर फॉल्स। अगर दो हैं जिस तरह पी क्यू है, फिर इसमें किस तरह लिखेंगे, पी में पहले 2 दफ़ा ट्रू फिर 2 दफ़ा फॉल्स। इसी तरह हमारे पास एक और अगर लॉजिकल स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जिस तरह मैंने बताया था स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना है पी क्यू आर, 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब इनका रिज़ल्ट किस तरह आएगा, नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट 3 है, रिज़ल्ट 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिया तो हमारे पास आंसर 8 आया। 8 हमारे पास रिज़ल्ट हैं इन 3 लॉजिकल स्टेटमेंट्स के। अब इनको लिखना किस तरह है, लिखना इसी तरह ही है कि सबसे पहले पी क्यू आर लिख के उनकी अरेंजमेंट लिखनी है। पहले अगर हमारे पास रिज़ल्ट 8 है तो 4 दफ़ा हमने ट्रू लिखना है, 4 दफ़ा फॉल्स। जिस तरह ट्रू 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 ट्रू, उसके बाद फॉल्स 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 फॉल्स, उसके बाद 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, फिर आर की स्टेटमेंट में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। इस तरह ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जैसे कि पी, तो इसका पैटर्न होएगा एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स। अगर हमारे पास ये वही फार्मूला है, अगर हमारे पास पी और क्यू है दो लॉजिकल स्टेटमेंट तो ट्रू से शुरू करना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसमें अब ट्रू फॉल्स, पहले ट्रू 2 दफ़ा आएगा फिर फॉल्स 2 दफ़ा, फिर अगली स्टेटमेंट के रिज़ल्ट में पहले ट्रू फिर फॉल्स, एक छोड़ के एक, पहले 2 साथ लिखने हैं, इस तरह 2 साथ 2 साथ, इसमें एक 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 छोड़ के एक, ट्रू फॉल्स। जब 3 स्टेटमेंट आ गई उसमें 4 एक साथ लिख लेने ट्रू। पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न किस तरह लिखना है। पी लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसकी ट्रू 4 दफ़ा लिख लिया, ट्रू 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 ट्रू। उसके बाद फॉल्स 4 दफ़ा लिखना है, फॉल्स 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 फॉल्स। उसके बाद सेकंड में क्या करना है, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, फिर 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स। थर्ड में क्या, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स, एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फॉल्स। इस तरह ये पैटर्न बनाना है। तो हमारे पास 3 लॉजिकल स्टेटमेंट का ये पैटर्न है, 2 लॉजिकल स्टेटमेंट का ये पैटर्न है, और रिज़ल्ट का फार्मूला मैंने बता दिया। 2 लॉजिकल स्टेटमेंट होगी तो 2 की पावर में जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिज़ल्ट होएगा 4।
लॉजिकल स्टेटमेंट में हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं कुछ, जिस तरह पहला ऑपरेशन आता है हमारे पास और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होता है कि हमारे पास दो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, स्टेटमेंट है, उनका जो रिज़ल्ट है उसको ऑपरेट करता है ये। जिस तरह कि अगर इसकी सिंपल कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि द और ऑपरेशन बिटवीन टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी टाइप का, एंड इट्स रिजल्ट विल बी ट्रू इफ़ वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, उसका रिज़ल्ट हमारे पास दो है, ट्रू भी है, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। उसने कहा है कि इसका रिज़ल्ट तब ट्रू होगा अगर दो स्टेटमेंट में से अगर एक भी ट्रू हुई ना तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू होगा। ये दोनों ही ट्रू हैं तो इसलिए इसका रिज़ल्ट ट्रू, इसका रिज़ल्ट भी ट्रू। ये एग्जांपल जब करेंगे इससे मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि दो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है। और ऑपरेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट क्यू है, और ऑपरेशन इस तरह रिप्रेजेंट होता है। और ये तब ट्रू होता है इसका रिज़ल्ट अगर इनमें से एक भी आंसर इसका ट्रू हो, इफ़ वन ऑफ पी और क्यू इज़ ट्रू। अगर पी या क्यू स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट का रिज़ल्ट ट्रू है तो वो ट्रू होगा रिज़ल्ट, वरना फॉल्स होएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हुए फिर फॉल्स होएगा, वरना ट्रू होगा। ये और ऑपरेशन की एग्जांपल है। जैसे हमारे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट पी है, एक क्यू है, तो हमने और ऑपरेशन को देखा था कि इसको रिप्रेजेंट हम वी की तरह करते हैं, पी वी क्यू। ये रिप्रेजेंट किया कि ये और ऑपरेशन का रिज़ल्ट निकाला हमने। अब किस तरह लिखेंगे इसको, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास रिज़ल्ट में अगर एक भी ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रू है, एक ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो इसका रिज़ल्ट ट्रू। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, पर एक ट्रू है ना तो इसका मतलब ये ट्रू है। एक फॉल्स है, एक ट्रू है, फिर भी इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। अगर पी का रिज़ल्ट भी ट्रू फॉल्स है, क्यू का रिज़ल्ट भी फॉल्स है, फिर इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज़ हर दफ़ा ट्रू होगा। दोनों दफ़ा ट्रू हो या एक दफ़ा भी ट्रू हुआ तो इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा, वरना फॉल्स। या आसान तरीके से आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जब तक लॉजिकल स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स नहीं आएंगे इसका रिज़ल्ट फॉल्स नहीं आएगा, वरना हर दफ़ा इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। सेकंड ऑपरेशन लॉजिकल स्टेटमेंट हमारे पास आती है एंड ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट में सेकंड टाइप है एंड ऑपरेशन की। एंड जिस तरह और ऑपरेशन को हम वी से शो करते थे, वी का ऑपोजिट इस तरह हम एंड ऑपरेशन शो करते हैं, जिस तरह ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि द एंड ऑपरेशन बिटवीन टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी, इस तरह करके ये कैप क्यू, एंड इट्स रिज़ल्ट विल बी फॉल्स इफ़ वन ऑफ पी एंड क्यू इज़ फॉल्स। इसका रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स होएगा अगर पी या क्यू में से एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। ऑपोजिट है, जिस तरह और ऑपरेशन में था कि दो लॉजिकल स्टेटमेंट में से हमारे पास एक भी स्टेटमेंट का रिज़ल्ट ट्रू होगा तो उसका रिज़ल्ट ट्रू होगा और ऑपरेशन का। इसमें अगर दो स्टेटमेंट में से एक भी फॉल्स होगी तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा। एग्जांपल से मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिस तरह हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट है, एक पी है, एक क्यू है। ये अरेंजमेंट मैंने आपको बता दी थी। जब दो स्टेटमेंट हैं तो इनका रिज़ल्ट 4 होंगे। जिस तरह 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट रिज़ल्ट है इनके, दो दफ़ा ट्रू लिख लिया, दो दफ़ा फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब ये एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट है हमारे पास। एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट किस तरह निकालेंगे, हमने पढ़ा है कि अगर एक भी फॉल्स हुआ तो एंड ऑपरेशन का रिज़ल्ट फॉल्स होगा। इसमें दोनों ट्रू है तो ट्रू हुआ, इसमें ट्रू एक फ़ाल्स है तो मतलब फ़ाल्स, इसमें भी एक फ़ाल्स है तो फ़ाल्स, इसमें दोनों फ़ाल्स हैं फ़ाल्स। इसका आसान तरीका समझने का कि इसका रिज़ल्ट उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे, तब एंड ऑपरेशन ट्रू रिज़ल्ट देगा, वरना फ़ाल्स देगा। इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेशन। कंडीशनल ऑपरेशन को हम वन साइड एरो से शो करते हैं इस तरह, और इसकी सिंपल कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ये है, द कंडीशनल ऑपरेशन बिटवीन टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स P and Q is represented by, and its result will be false if first statement is true and second statement is false। इसका रिज़ल्ट उस वक्त फॉल्स होता है अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा डेफिनेशंस को, कि और ऑपरेशन में जब तक दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा। एंड ऑपरेशंस में क्या था, एंड ऑपरेशन ऑपोजिट था, जब तक दोनों ट्रू होंगे फिर एंड ऑपरेशन ट्रू देगा। कंडीशनल ऑपरेशन की भी ये डेफिनेशन याद होगी तो आप एग्जांपल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कंडीशनल ऑपरेशन ये अप्लाई हुआ है, दो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं। अब पी कंडीशनल ऑपरेशन क्यू,
यानी पी और क्यू को चेक करना है। पी फर्स्ट ऑपरेशन है, क्यू सेकंड ऑपरेशन है। अब इसकी स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट क्या थी, इट्स रिजल्ट विल बी फॉल्स, ये देखना है फॉल्स इफ़ फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, पहली स्टेटमेंट हमारे पास अगर ट्रू होगी एंड सेकंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो इट्स रिजल्ट विल बी फॉल्स, इसका रिज़ल्ट फॉल्स रहेगा जब ये, अगर ये नहीं होगी तो ट्रू होगा। अब देखें पहली स्टेटमेंट हमारे पास पी, दूसरी स्टेटमेंट क्यू, इसमें दोनों ट्रू ट्रू है तो इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। फॉल्स की कंडीशन, फॉल्स का मैंने लिखा है सिर्फ कि फॉल्स कब होगा, जब पहली स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, जब पहली ट्रू दूसरी फॉल्स होगी तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा। इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट का रिज़ल्ट होगा तो ट्रू होगा। जिस तरह ये मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, ट्रू, इसमें ट्रू पहली है दूसरी फॉल्स, ये मैच कर रहा है इसका मतलब ये फॉल्स है। इसके हिसाब से इसको मैच करना है आपने, जो मैच कर रहा है उसको फॉल्स लिख देना है, ये मैच नहीं कर रहा है ये ट्रू हो गया, ये भी दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो गया। अब ऑपोजिट है क्यू कंडीशनल पी, क्यू फर्स्ट ऑपरेशन है, पी सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है इस केस में, ठीक है। अब क्यू फर्स्ट, अब हमारे पास इतना है कि पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स, यानी ये ट्रू ये फॉल्स, फिर हमारे पास फॉल्स होएगा, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा। दूसरी ट्रू होनी चाहिए, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, ये भी ट्रू होगा। जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, फर्स्ट कंडीशन ट्रू सेकंड कंडीशन फॉल्स, फिर ही हमारे पास फॉल्स रिज़ल्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू दूसरी फॉल्स, तो अब हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स है। बाकी कहीं फॉलो नहीं हो रहा तो ये ट्रू रिज़ल्ट देगा। ये जो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन है ये आपने याद रखनी है और इसके हिसाब से आपने चलना है। एग्जांपल्स देखनी है, एग्जांपल से जब आप 3-4 प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल के भी हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस देखेंगे। कंडीशनल ऑपरेशन के बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आता है बाई कंडीशनल ऑपरेशन। बाई कंडीशनल में क्या होता है, डबल एरो से हम इसको शो करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि हमारे पास दो लॉजिकल स्टेटमेंट हैं पी क्यू, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, इट्स रिज़ल्ट विल बी फॉल्स इफ़ बोथ स्टेटमेंट पी एंड क्यू हैज़ डिफरेंट रिज़ल्ट। अगर पी और क्यू के डिफरेंट रिज़ल्ट हैं, ये तो बहुत आसान है इसको समझना। अगर पी क्यू, अगर डिफरेंट रिज़ल्ट का मतलब क्या है, इधर ट्रू है इधर फॉल्स है, सेम नहीं होने चाहिए। जिस तरह अगर ट्रू ट्रू दोनों का हो गया या फॉल्स फॉल्स दोनों का हो गया, ये सेम है, ये नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो फिर क्या होगा, इट्स रिज़ल्ट विल बी फॉल्स, फॉल्स होगा। इफ़ बोथ स्टेटमेंट हैज़ डिफरेंट रिज़ल्ट, अब इसको किस तरह देखेंगे, ये बाई कंडीशनल को शो कर रहा है। अब इसका रिज़ल्ट किस तरह, ये सेम है तो ट्रू। हमने क्या कहा, फॉल्स कब होगा, जब डिफरेंट रिज़ल्ट होंगे। इसमें डिफरेंट है तो फॉल्स, ये डिफरेंट है फॉल्स, ये सेम है तो ट्रू। ये आपने कॉन्सेप्ट डेफिनेशन याद जब होगी जहन में, फिर आप आसानी से ये ट्रुथ टेबल का आंसर रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। कंडीशनल बाई कंडीशनल। लास्ट हमारे पास ऑपरेशन है नेगेटिव ऑपरेशन। नेगेटिव ऑपरेशन में क्या होता है, हम ऑपोजिट कर देते हैं। अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। द नेगेटिव ऑपरेशन ऑफ अ लॉजिकल स्टेटमेंट पी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंड इट्स विल बी रिवर्स, इट विल रिवर्स द रिज़ल्ट ऑफ पी। इसको पी के साथ इस तरह ये साइन शो करता है कि नेगेटिव ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है। जिस तरह कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, उसकी रिज़ल्ट है ट्रू फॉल्स, जब नेगेटिव ऑपरेशन करेंगे तो ट्रू को हम फॉल्स कर देंगे, फॉल्स को ट्रू। नेक्स्ट वीडियोस में हम ट्रुथ टेबल देखेंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, नॉट ऑपरेशन, नेगेटिव ऑपरेशन को ही हम नॉट ऑपरेशन भी कहते हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट की जो एप्लीकेशन है वो ट्रुथ टेबल जब हम बनाते हैं उसमें होती है, तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे।